परम सौभाग्यशाली गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सभी बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। भगवत तत्व जानना परम आवश्यक है। देह अध्यास, जगत अध्यास, इससे अपना पिंड छोड़ाना बहुत जरूरी है। कैसे जुड़ेगा? महाराज जी कहते हैं अभ्यास। आत्मकांक्षी, आत्म के हित, आत्म का अभ्यास करो। आत्मा का अभ्यास, देह का अभ्यास पड़ा हुआ है बचपन से लेकर के। ये इस जन्म की बात है। अनंत जन्मों से हमको ये पक्का है कि मैं देह हूँ, शरीर हूँ। संत सतपुरुष भगवान वो कहते हैं नहीं, आप देह नहीं हो। महाराज जी कहते हैं आत्मकांक्षी। आत्मकांक्षी मन आत्मा को जिसको जानना है, परमात्मा को जिसको जानना है, उसका नाम है क्या? कांक्षी। कांक्षी मना इच्छा रखने वाला। बोलो श्री। अब आप गुरुमुख हो, आप सत्संगी हो, आप को धीरे धीरे यहाँ ये मालूम पड़ने लग गया कि भाई परमात्मा को पाना है, आत्मा को जानना है, ब्रह्म को जानना है। बाकी तो संसार देख रहे हो ना। बोलो श्री राम। सवेरे एक वचन पढ़ा, ऐसा करंट सा लगा कि आत्मा को नहीं जाना, ध्यान में नहीं उतरे, बुरी मौत मरोगे। फिर और गहराई में लिखा था कुत्ते की मौत मरोगे। कुत्ते की मौत मन जैसे कुत्ता दर दर की ठोकर खाता है और धुर धुर होती है, घूरे पे ही कचरा खा करके इधर उधर पड़ा रहता है। बस यही जीवन का उद्देश्य हमने समझा। नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा को जानना, भगवान को जानना, वो जरूरी है। ये आम आदमी नहीं समझेगा। आप जाओ श्री वृंदावन धाम में, वहाँ अलग आप जब बैठेंगे आरती पूजा, फिर अनाउंसमेंट होगी, बाबा कमरे में चलो, वहाँ आपको सिखाएंगे। वहाँ बताते हैं कि भजन करना क्यों जरूरी है। आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, सत्संग में जाना क्यों कंपलसरी है। अज्ञानी लोग नहीं समझते। अज्ञानी लोग तो उल्टी बात कहते हैं। ऐसा भी मैंने सुना है। बचपन में मैं ऐसी बातें उल्टी लोगों से सुनता था। वो कहते हैं जा चलो मंदिर में। मंदिर में क्यों जाएं? जो पाप करें सो मंदिर में जाएं। ऐसी पट्टी पड़ी हुई। मंदिर में क्यों जाएं? यहाँ तो फिर बात ही अलग थी। श्री गुरु महाराज ने तो अनुभव से सिखाया कि कोई भक्ति में लगता है तो उसकी माँ को बधाई देते हैं, धन्य है तेरी कोख, धन्य है तेरा जन्म, जो तूने ऐसे बच्चे को पैदा किया है। यहाँ बात अलग है, वहाँ पे भी है, ऐसी बात नहीं है। पर अज्ञानी सब जगह हैं, ज्ञानी भी सब जगह हैं। हर समाज में हर जगह आपको मिल जाएंगे भले बुरे। ये परमात्मा ने सृष्टि की रचना ही ऐसी करी है।
बोलो श्री राम। सदगुरु महाराज थोड़ा क्लियर करके बताते, कोई पिक्चर देख के आओ कोई बधाई देगा, कोई बुरा काम करके आओ बधाई देगा। सत्संग का आयोजन करें, लोग कहते हैं बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोलो श्री राम। गुरु से नाम दान लिया, बधाई हो भाई, गुरु धारण किया है तुम, बधाई हो बधाई हो। बोलो श्री राम। क्योंकि परमात्मा का जानना जरूरी है। भगवान की आप समझ सकते हो, दास ने कई बार कहा है, आपका भी ध्यान जाता होगा, सब संसार को छोड़ के भगवान के पीछे लग गए। क्यों लगे? नहीं चाहिए थे उनको सुख, हमारे जैसे भोग विलास, एसी कमरे, ये वो, ये उनको नहीं चाहिए थे। क्यों? वो क्यों निकल पड़े? मीरा क्यों निकल पड़ी? पागल थी क्या? क्यों निकल पड़ी घर से? भोग पदार्थ सुख ऐश अशरत नहीं चाहिए थे क्या? वो निरर्थक लगने लगे। भगवान बुद्ध के पास सब कुछ है, भगवान बुद्ध के पास क्या नहीं था? बताओ, क्या नहीं था? सब कुछ होने के बावजूद भी खाली लग रहा है अंदर। पैसा बहुत है, उसके बाद में भी कुछ खाली लग रहा है, कुछ खाली खाली है कि ना, इससे तृप्ति न हुई है, न होगी, न हो सकती है। एक वचन पढ़ा था मैंने, वो बहुत दिमाग में घूमता रहा। वो क्राइस्ट ने एक वचन बोला है। क्राइस्ट बोलते हैं कि महाराज सुई के छेद से ऊंट तो निकल सकता है, लेकिन धनवान को भगवान के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। बोलो श्री राम। सुई के छेद से ऊंट तो निकल जाएगा, उस तरफ रेगिस्तान में बड़े से बड़ा जानवर ऊंट है। क्यों? कि उनकी महाराज बस धनवान का सब कुछ क्या हो जाता है? पैसा ही पैसा। दिल भी पत्थर, दिमाग भी पत्थर। हुए हैं अच्छे ऐसे जिनकी आंख खुली तो वो देखो बुद्ध हो गए, वो महावीर हो गए। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनारायण। आत्मराम को जानना, परमात्मा को जानना, अभ्यास करो। अभ्यास है ये। यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं? अपन अभ्यास कर रहे हैं। रोज रोज ठोकर लगती, बाबा देह मत समझना अपने आप को। ये 5 तत्व का पहरे चोला, देख इसी को पड़ गया भोला। ये भोले में पड़ गए तुम, आप ये देह नहीं हो। आत्मकांक्षी, आत्म के हित, आत्म का अभ्यास। भगवान बोलते हैं कि आप मेरे अंश हो। 2 चीजें हैं ना, ये जो बॉडी है हमारी, फिजिकल बॉडी, ये है प्रकृति का खेल, अष्टधा प्रकृति। और इसके अंदर जो सोल है वो है परमात्मा का अंश। आत्म अंश जीव अविनाशी। आत्म अंश जीव अविनाशी। आप अविनाशी हो, आप भी अविनाशी हो, परमात्मा भी अविनाशी है। बीच में एक खेल है थोड़ा प्रकृति का, वो भी है, वो भी तभी का है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनारायण। ये आत्मा जो जीव बन करके बैठी है, वो जीवपना इसका जावे तो वो ब्रह्म तब से उसका एकाकार हो, एकीकरण हो। उसके लिए ये पूरे पापड़ बेलने हैं। महाराज जी कहते हैं, जो जन प्रेम लगाकर जिसका निर्जन सिमरण करता है, सोई ताको अवश्य मिलत है, ये मन में विश्वास करो। बस ये ध्यान की बड़े से बड़ी उत्तम से उत्तम विधि है।
क्या? प्रेम प्रेम प्रेम। आपका प्रेम किससे है? आपका जिससे प्रेम है उसी का ध्यान होगा। अभी एक कथा पढ़ी या बैठे बैठे और रोंगटे खड़े हो गए कथा पढ़ते हैं। भक्तमाल में एक भक्त आते हैं कुंभन दास, अष्टछाप के कवि, श्री वल्लभ कुल के अष्टछाप के कवियों में उनका नाम आता है कुंभन दास। भगवान उसको प्रेम से कुंभना बोलते, कुंभना। भगवान उठाते ले जाते, कभी कहाँ कभी, अभी हुए हैं 5000 साल पहले नहीं हुए हैं, अभी 500 साल पहले की बात है। बोलो श्री राम। ये सब अभी 500 साल पहले गुरु नानक साहब, कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, ये श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ये सब 500 साल पहले। उधर वो महाराष्ट्र के इतनी भक्तों की बड़ी लिस्ट है, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, बोलो श्री राम, ये सब लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हैं सब। तो भगवान, अद्भुत घटना है। कुमन एक चौपाल पे बैठे, एक चबूतरे पे, एक चौराहे पे बैठे हैं। कुमनदास भी बैठे हैं, ठाकुर जी भी गोद में हैं और कलोल कर रहे हैं कुमनदास के साथ में। आनंद जगतपति जगत पिता अब बालक बन करके कुमनदास की गोदी में है। आनंद हो रहा है, कितना सुख है उनको, ये हो ही जाने। भगवान जिसकी गोदी में छोटे से बालक को अपन उठाते हैं, कितने खुश होते हैं। किसी भी प्यारे सुंदर बालक को हंसते मुस्कुराते चेहरे को अपन गोदी में लेते हैं, कितने अपन प्रसन्न होते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे तो, पशुओं के बच्चे भी छोटे छोटे कितने प्यारे लगते हैं। और ठाकुर जी गोदी में हैं और महाराज बढ़िया प्यार कर रहे हैं, ठाकुर जी प्यार कर रहे हैं कुमनदास से, कुमनदास प्यार कर रहे हैं ठाकुर जी से। इतने में कोई गुजरी निकली, बोलो श्री राम। तो गुजरी को ठाकुर जी, श्रीनाथ जी आवाज लगाते हैं, ए गोपी ग्वालिन इधर आ, इधर आ, बोलो श्री राम, ग्वालिन इधर आ। तो गोपी कहते क्यों बाबा, प्यास लगी है क्या, प्यास लगी है क्या? भगवान कहते नहीं, मेरे को तो नहीं लगी, इस कुंभना को लगी है। बोलो श्री राम, मेरे को तो नहीं लगी, इसको कुंभना को लगी है। कुंभना आपको लगी है क्या प्यास? बोल मेरे को नहीं लगी। तो क्या है फिर? ठाकुर जी कहते हैं ग्वालिन क्या है? बोले छाछ है। तो पिला दे इसको, कुंभना को पिला। महाराज अब वो भी भक्तानी ब्रजवासन, उसने क्या करा, वो छाछ कुमनदास को पिलाने गई। और जैसे ही वो डलिया पे थी, कहीं जा रही होगी, कहीं ब्यारू फ्यारू लेके अपने पति के लिए, ससुर के लिए कहीं खेत पे जा रही होगी। और महाराज जैसे ही गई, ठाकुर जी वहाँ से पीछे उतर करके गोदी में से, कुंभना के में से पोटरी खोल करके रोटी निकाल लेते उसमें से एक। बोलो श्री राम, एक रोटी निकाल लेते हैं। और वो ग्वालिन प्यार से देखती हुई, गदगद होती हुई जा रही है। तो कुंभनाथ कहते हैं कि महाराज जी आप इतने बड़े हो गए त्रिलोकीनाथ, लेकिन आपकी ये चोरी करने की आदत अभी गई नहीं है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कुंभना, ये बेचारी रोटी बनाती है तो मेरा नाम ले करके ही बनाती है, नंदलाल 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 कहते हुए। अब ये सूखी रोटी तो वहाँ अंदर मंदिर में श्रीनाथ जी के यहाँ ले जाएगी नहीं। कौन इसकी उसको स्वीकार करे ना करे,
मैंने कहा मैं ही इसका भोग स्वीकार करता हूँ। बोलो श्री राम। महाराज आधी रोटी ठाकुर जी ने खाई और आधी दी कुंभन दास को। बोलो श्री राम। अभिप्राय क्या है कहने का कि महाराज जी कहते हैं जो जन प्रेम लगाकर जिसका निर्जन सिमरन करता है सोई ताको अवश्य मिलत है। ये मन में विश्वास करो, ये विश्वास रखो मन में। बोलो श्री राम। फिर आप भले ही आत्मकांक्षी, भगवत आकांक्षी, गुरु आकांक्षी या जो भी आपके मन में आकांक्षा है, आपको हमारे मन में आकांक्षा तो जगत की है, नहीं जगत की आकांक्षा भी आपकी पूरी होगी, जितनी होनी होगी होगी, लेकिन आप तो आकांक्षा करो किसकी? आत्मा की। किसकी करो? परमात्मा की। बोलो श्री राम। आप कहोगे कि ये झंझावात जो जगत के हैं वो उनको प्रार्थना करके उनके चरणों में रख के जाओ, आप न्यारे हो जाओ। आप रोगे तो वो दुखदाई है। आप कहोगे ना मेरे काम नहीं, मेरे काम कुछ नहीं, सब काम आपके, आप हमारे, बस ये पक्की करो ये बात, ये भाव पक्का करो कि महाराज सब आपका और आप हमारे। बस हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो और तुम हमारे ही रहोगे। क्योंकि फिर हुए नहीं हुए, अधूरे रह गए तो फिर आना पड़ेगा लौट करके। कामना, वासना, कर्म, भाव, पाप, पुण्य ये साथ में चलते हैं। तो हम क्यों आकांक्षाएं, वासनाएं, कामनाएं इनको क्यों ले जाएं साथ में? हमारे मन में तो एक ही आशा है, प्रभु आप हमारे, हम आपके। इसको पक्का करें। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है, मन जैसा कोई शत्रु नहीं और परंतु मन जैसा कोई मित्र भी नहीं है। ये बात पक्की है। कौन है सज्जन, कौन है दुश्मन? जवाब दो। आप ही अपने सज्जन हो और आप ही अपने दुश्मन हो। कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई आपका सज्जन नहीं है। आप ही सज्जन हो, आप ही दुश्मन हो। अपने आप को परमात्मा में लगाने का प्रयास करो, मन को सुधारने का प्रयास करो। अपने मन को आप ही सुधारें। ओ